So we'll begin with next question, question number 30. A cyclic process is shown in figure. So you see a cyclic process here. Cycle starts from A, goes to B, then C, then D, and then A. Work done during isobaric expansion is work done during isobaric expansion. Isobaric expansion वो होता है जिसमें प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट. तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पूरे साइकिल में आइसोबारिक पार्ट कौन सा है. एक है ए टू बी, और ए टू बी में प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रिमेंबर वर्क इज डन बाय द गैस, पॉजिटिव वर्क. और सी टू डी प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन द गैस, नेगेटिव वर्क. तो अगर आपको आइसोबारिक एक्सपांशन का ही पूछा है तो आपको पूछा है टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विच इज आइसोबारिक प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी विच इज अगेन आइसोबारिक. और आपको याद होगा जो होना चाहिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज एरिया अंडर द लाइन ए बी. तो बी पे v की वैल्यू 3 है और a पे 1 है तो 3 माइनस 1 2 है ना. एरिया कैसे फाइंड करते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितना है इसका 3 माइनस 1, वॉल्यूम एक्सिस पे 3 माइनस 1 और प्रेशर एक्सिस पे कितना है 2 इंटू 10 रेज़ टू, अरे 2 इंटू 10 रेज़ टू 2, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू 2 इंटू 2. तो यू विल हैव हियर, पहले तो आपको वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालना है विच इज एरिया अंडर ए बी. एरिया अंडर ए बी आएगा प्रेशर का वैल्यू विच इज बेसिकली 2 इंटू 10 रेज़ टू 2 और 3 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 4 इंटू 10 रेज़ टू 2 मतलब 400 जूल ऑफ वर्क इज डन. पॉजिटिव वर्क, ये पॉजिटिव वर्क है. तो आंसर तो तुम्हारा 400 से कम ही आने वाला है, मतलब आंसर बी है. क्या है आंसर बी. क्यों, क्योंकि वर्क डन फ्रॉम सी टू डी ये नेगेटिव वर्क होगा क्योंकि कंप्रेशन है. दैट इज एरिया अंडर, तो इट इज माइनस एरिया अंडर सी डी विच इज माइनस व्हाट इज द वैल्यू 10 रेज़ टू 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1 है ना. आगे ना पक्का श्योर. 10 रेज़ टू 2 और ये 2 और ये 1 तो 2 माइनस 1 इज 1 तो कितना हो गया 100. तो 100 तो यू हैव वर्क डन फ्रॉम सी टू डी इक्वल्स टू माइनस 100 जूल. तो देयरफॉर टोटल वर्क डन विल बी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी. तो 400 में से 100 गए तो आंसर तो 300 आना चाहिए था. 300 आंसर तो है नहीं यहाँ पे. तो व्हाट वेंट रॉन्ग, something is wrong. And what that something is wrong? साइक्लिक प्रोसेस में तुम एरिया ऑफ द लूप देखते हो, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप. तो तुमने जब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकाला तो पूरा एरिया क्यों ले लिया फिर. तो क्या देखना था, इतना पार्ट है ना. तो इतना पार्ट मतलब कितना पार्ट 2 माइनस 1. तुमने हाइट लेते वक्त पूरा ले लिया ना, तो पूरा नहीं लेना है, पूरा नहीं लेना है. तुमने क्या लिया 2 इंटू 10 रेज़ टू 2 राइट, माइनस 0. क्यों 0, क्योंकि तुमने पूरा ही ले लिया. पूरा लेंगे क्या नहीं, तो क्या करेंगे 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 रेज़ टू 2, इसमें से क्या माइनस करोगे 10 रेज़ टू माइनस 2, 10 रेज़ टू माइनस 2 मतलब 200 में से 100 निकाल लिए. कितना 100, कितना 100. तो ये 100 आएगा कि नहीं, अरे हाँ या ना, हाँ ये 100 और ये कितना है 2 तो कितना है 200 है ना. तो ये 200 है तो 200 में से और 100 गया तो कितना आया 100. ऑप्शन नंबर बी. और वेरीफाई कर लेना हर बार आफ्टर वी सॉल्व अ क्वेश्चन यू मस्ट वेरीफाई इफ द आंसर that we have obtained is matching with what they have given. चेक करो क्या दिया है, 30 का आंसर क्या दिया हुआ है, 30 का आंसर क्या दिया हुआ है सी है ना.
बराबर। कहाँ गलती है? गलती है तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक एक्सपांशन, मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। मतलब ये जो तुम सब कर रहे हो ये कुछ भी यूजफुल नहीं है। दे आर आस्किंग यू ओनली वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी डन। ए टू बी में कितना वर्क होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना था 3 माइनस 1 इंटू लेंथ कितना था 2 इंटू 10⁻²। तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻², मतलब कितना 400 जूल। तो अभी आंसर आपका मैच होगा, चेक कर लो। सी आया क्या ऑप्शन? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ हो सकती है? वाइल रीडिंग क्वेश्चन यू डिड नॉट रीड इट प्रॉपर्ली, सिर्फ एक्सपांशन बोला है इस पूरे प्रोसेस में, सिर्फ एक्सपांशन। तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ एक्सपांशन ए टू बी। अगर ऐसा पूछा होता व्हाट इज द वर्क डन इन आइसोबोरिक बारिक प्रोसेसेस, तो ए से बी और सी से डी। आपको सिर्फ क्या पूछा है? एक्सपांशन। 400 जूल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, नॉट मच। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज? व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी in the following in the following three thermodynamical processes shown in the figure? What is the nature of change in internal energy? मतलब डेल्टा U की वैल्यू इन शॉर्ट पूछी है। इन द फॉलोइंग थ्री थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस एक सर्कल है, सर्कल मतलब साइक्लिक है, और आपको पता होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U चेंज होता ही नहीं, मतलब U चेंज होता नहीं, तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी है? 0। So there is no change in a cyclic process in the internal energy, तो डेल्टा U is 0। दूसरा भी देखो, साइक्लिक है, साइक्लिक है ना, लुक एट द एरोस, साइक्लिक है क्या? यस। मतलब अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये ए पॉइंट है, तो ए से बी गया, बी से सी गया और सी से वापस कहाँ गया? ए। फिर वो वैसे ही ए, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से वापस क्या गया? ए। तो साइक्लिक है क्या? यस। तो तीनों ही केसेस में देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम है। तो डेल्टा यू इक्वल टू 0 इन ऑल द केसेस। ऑप्शन नंबर डी। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज होता ही नहीं है, इसके लिए देयर इज नो चेंज। अगला क्वेश्चन इज अ जोक। जोक तब जब तुमको पता हो तो। द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर P इज, इफ यू रिमेंबर, आप में से कितने लोगों को याद है कि 11th स्टैंडर्ड में साउंड नाम का चैप्टर था? क्वेश्चन याद है? 8 नंबर चैप्टर था साउंड। तो साउंड का स्पीड एक गैस में, उसके दो फॉर्मूला थे। एक था न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन ने बोला, वैसे बाय द वे पता होना चाहिए, साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में देयर आर कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो न्यूटन ने बोला कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन का प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल है। क्या है? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर रिमेन्स सेम। और उस केस में अगर आपको याद होगा, आपने बल्क मॉड्यूलस ई की जगह पे लिखा था पी। आपने बोला था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बन जाता है प्रेशर। क्या बन जाता है? प्रेशर। करेक्ट। लेकिन वो फॉर्मूला एक्चुअली करेक्ट नहीं था, बाद में जाके लैप्लास ने करेक्शन कर दिया, उसने बोला आइसोथर्मल नहीं, एडियाबैटिक। तो वो था गैमा पी। क्या था वो? अगर आइसोथर्मल बोला है तो पी, और अगर एडियाबैटिक बोला है तो गैमा पी। तुमको क्या बोला है क्वेश्चन में? तो आइसोथर्मल मतलब क्या आएगा? डन। ये भी वेरीफाई कर लो, यही आंसर होना चाहिए, वही है, सिंपल। और अगर एडियाबैटिक बोला होता तो गैमा पी। अगला क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो क्या है अगला क्वेश्चन? इन आइसोथर्मल एक्सपांशन द प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर ओनली,
Compressibility only, both temperature and compressibility, none of this. In isothermal process, तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तुमको, बताता हूं मैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो 33 का बी आना चाहिए, आंसर बी है. क्यों बी, बताता हूं. प्रोसेस कौन सा है? यू नो व्हाट इज गैस लॉ? PV इक्वल्स टू nRT. When you take derivative, differentiating, अब बोलोगे differentiating with respect to what? तुम जब डिफरेंशिएट करते हो, डेरिवेटिव लेते हो, मतलब तुम ये देखते हो कि अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करूँ तो दूसरा कैसा चेंज हो रहा है, दैट इज डिफरेंशिएशन. अब प्रॉब्लम यहाँ पे कि दो वेरिएबल है. कौन वेरिएबल है? प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल. मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो दोनों कनेक्टेड है. तो दो चीजें चेंज हो रही है, कौन? प्रेशर एंड. तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लोगे? तो जब ऐसा होता है कंफ्यूजन कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग पी को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वी लेते हैं. फिर हम लोग वी को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पी लेते हैं. और इसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा? जीरो, क्योंकि एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टी भी कांस्टेंट. तो यहां से समझेगा तुमको पी डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस वी डेल्टा पी. बराबर? पक्का? श्योर? तो P इक्वल्स टू माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी. सही है. द प्रॉब्लम विथ यू इज कि तुम ना 12th में आने का 11 को पूरा 11 में छोड़ के आ जाते हो, तुमको याद ही नहीं रहता. यू नो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी. क्या होता है? तुमको बल्क मॉड्यूलस याद है? व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. यू डोंट रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू, यू डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग. तुम भूल गए, 11वीं खत्म, 11वीं को टाटा बाय बाय कर दिया. तो यू शुड रिमेंबर बल्क मॉड्यूलस, जिसको तुम इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम भी बोलते हो. इट इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. जिनको याद होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस होता है चेंज इन प्रेशर डीपी या डेल्टा पी. और जिनको याद होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है डेल्टा वी बाई वी विथ माइनस साइन. क्यों माइनस साइन? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमने पानी के अंदर एक बॉल को लेके गए तो पानी उस बॉल पे हर डायरेक्शन से क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर. उसके से क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज. क्या होगा? तो डिक्रीज का माइनस होता है. तो व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? दिस इज बल्क मॉड्यूलस के डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाय वी. इसका रेसिप्रोकल उसको बोलते हो कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस. मतलब इसका उल्टा कर दो तो यू हैव रिमेंबर, यू हैव क्या आएगा? हाँ, माइनस डेल्टा वी बाय वी अपॉन डेल्टा पी. बराबर? सही है. सो डू यू सी, ये जो तुमने लिखा है ये कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल है. ये क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल है. तो दिस इज वन अपॉन कंप्रेसिबिलिटी. तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट? कंप्रेसिबिलिटी ओनली. मैं चाहता ना तुमको डायरेक्टली बता देता कि हाँ याद रख लो, प्रेशर इज रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, बट यू शुड नो दिस. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला सवाल. कितना नंबर का क्वेश्चन था ये? 33. सो लेट अस सॉल्व 34th. When heat is given to a gas in an isothermal change, आइसोथर्मल चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. जब तुम हीट देते हो तो हीट गैस ने खुद के पास रखा नहीं तो क्या किया? क्या किया? वर्क. तो जो रिजल्ट विल बी एक्सटर्नल वर्क डन.
बराबर, सही है कि नहीं? अरे टेम्परेचर बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। एनर्जी बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। तो सिर्फ क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क। सिंपल। 35 हो गया क्या सवाल ये? नहीं हुआ है। We have solved this type of question. तो ठीक है, anyways, an ideal gas at 400 Kelvin is compressed adiabatically to 8 by 27 of its original volume. मतलब बेसिकली आपको बोला है कि V2 is 8 by 27 times of V1, मतलब V2 by V1 कितना हो गया? 8 by 8 by 8 by 27. You can write this as 2 raised to 3 upon 3 raised to 3. देख सकते हैं क्या ऐसा? तो यू कैन राइट दिस एज 2/3 raised to 3. याद रखना है। इफ गामा इज 5/3, गामा 5/3 मतलब कौन सा गैस हो गया ये? मोनोटॉमिक। देन द राइज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी पूछा है, तो दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। उसमें से इनिशियल तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 400 केल्विन। तो क्या फाइंड करोगे? क्या फाइंड करोगे? फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अभी आपके पास इंफॉर्मेशन वॉल्यूम की है और आपको पूछा क्या है? टेम्परेचर। डू यू रिमेंबर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टीवी रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1। तो तुमको मिल जाएगा T2 यहाँ से। व्हाट इज T2? T1 V1 बाय V2 रेज टू गामा माइनस 1। सही है ना? यस, नो, यस, यस, करेक्ट है। T1 की वैल्यू कितनी है? 400। V1 बाई V2 कितना है? V1 बाई V2 कितना है बताओ? 2/3 रेज टू 3। गामा की वैल्यू कितनी है? 5/3 माइनस 1 400। 2/3 रेज टू 3 रेज टू 5/3 माइनस 1 इज 2/3। ये हो गया 3 हो गया कैंसल। तो 400 इंटू 2/3 का स्क्वायर मतलब 400। अब इसको वैसे ही रखो, इसको सिंप्लीफाई मत करना। बताता हूँ क्यों नहीं करना, बताता हूँ। तुमको वैसे भी क्या पूछा है? राइज इन टेम्परेचर पूछा है कि नहीं? तो मतलब तुमको पूछा क्या है? डेल्टा टी, दैट इज T2 माइनस T1। व्हाट इज T2 का वैल्यू? 400 इंटू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4/9। तो हो जाएगा 4/9 माइनस T1 कितना था? 400। तो 400 कॉमन निकाल लो। 4/9 माइनस 1 है। हाँ कि ना? हाँ, पक्का? ये यही तो गड़बड़ है। गड़बड़ का पता लगाओ। ये V2/V1 है और इधर तुमको क्या लिखना है? V1/V2। ओके, तो क्या लिखे? जल्दी बोलो। 2/3 की 3/2? चलो ठीक है, 3/2, 3/2, 3/2, 9/4, 9/4। तो आसान हो गया काम तो तुम्हारा फिर। तो ये हो गया 1 जा और ये हो गया 100 जा। तो कितना हो गया? 900 केल्विन इज द फाइनल टेम्परेचर। 900 में से 400 माइनस कर लो तो इंक्रीज कितना हो गया? 500। तो 900 माइनस 400 इंक्रीजेस 500 केल्विन। 500 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। Two identical samples of a gas are allowed to expand. Number one, isothermally. Number two, adiabatically. Work done is more in isothermal process, more in adiabatic process. Neither of them equal in both process. थोड़ा सा अभी कर ही रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इस टाइप पे ना 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्रेशर वॉल्यूम। एक जेई नीट में आया था, एक सीईटी में आ सकता है। याद रखना, यहाँ पे एक्सपांड बोला है। क्या बोला है? एक्सपांड। एक्सपांड में वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस इन बोथ ऑफ देम।
सिर्फ फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि एडियाबैटिक में स्लोप ज़्यादा होता है और आइसोथर्मल में स्लोप कम होता है। तो ये आइसोथर्मल है और ये नीचे वाला कौन है, एडियाबैटिक है। कौन है ये, एडियाबैटिक है। सही है, गुड। एक्सपांशन है ना, एक्सपांशन प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। सही है, और हम लोग शो करेंगे, वी विल प्रूव दिस। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल, गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल। तो स्लोप किसका ज्यादा है, एडियाबैटिक का। कितना ज्यादा है, गामा टाइम्स ऑफ। हम लोग शो करने वाले, डोंट वरी विद दैट, वो आएगा क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा, मुझे सिर्फ रिमाइंड करा देना आखिरी में। तो बाय लुकिंग एट दिस, ज्यादा वर्क किस में हो रहा है, व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम अ पीवी डायग्राम, व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम। अरे पीवी डायग्राम से कैसे फाइंड करते हो वर्क डन, जल्दी बताओ। एरिया अंडर द कर्व, तो आइसोथर्मल के अंडर एरिया ज्यादा है कि एडियाबैटिक के अंडर ज्यादा है, आइसोथर्मल। तो मोर वर्क इज डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस कंपेयर टू adiabatic process, but this is applicable only for expansion, only for compression में उल्टा होता है। बोलोगे ऐसे कैसे उल्टा होता है कंप्रेशन में, बता दो कैसा कैसा होता है। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, ये एक्सपांशन है क्या, ये क्या है, एक्सपांशन है। कंप्रेशन में उल्टा होगा, उल्टा क्यों होगा बताता हूँ वो भी। तो इन कंप्रेशन, ये दोनों ग्राफ हटा दो यहां से आप। इन कंप्रेशन में वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, कम होगा कि नहीं, यस और नो। स्लोप किसका कम होता है, आइसोथर्मल का, ज्यादा किसका होता है। तो ऐसा जाएगा, ये किसका आएगा, आइसोथर्मल। किसका आएगा ये कौन है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन का स्लोप ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यस। तो ये आएगा एडियाबैटिक। तो बताओ वर्क डन ज्यादा किस में हुआ, एडियाबैटिक में, और वो नेगेटिव वर्क होगा क्योंकि कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो देन यू हैव नेगेटिव वर्क। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन उल्टा होता है, वर्क डन इन एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसो। तुमको पूछा गया था एक्सपांड, तो किसमें ज्यादा है, आइसोथर्मल। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 ना, पक्का ना। वही मैं तुमको बोल रहा था कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल। आने वाला है क्वेश्चन, नहीं आएगा तो बता दूंगा, आ ही गया। तो आ गया क्वेश्चन, फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ परफेक्ट गैस द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू। अभी सबका ध्यान यहाँ पे, नन ऑफ यू शुड बी राइटिंग डाउन एनीथिंग, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना। मुझे पहले बताओ, इन जनरल अगर मेरे पास एक ग्राफ है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक, देयर इज अ लाइन, एनी लाइन यू कैन से, ऐसा ड्रॉ कर दिया, चलो ड्रॉ कर दिया। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और व्हाट इज स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, मतलब बेसिकली y बाई एक्स, y अपॉन x, ऐसे ही है ना। अगर मैं y एक्सिस को प्रेशर एक्सिस लिख दूं और इसको वॉल्यूम एक्सिस लिख दूं, तो व्हाट इज स्लोप, p बाई v, या फिर डेल्टा p बाई डेल्टा v, क्योंकि ये y2 माइनस y1 इज डेल्टा y और ये डेल्टा x, तो डेल्टा p बाई डेल्टा v। ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो, कौन सा प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट, करेक्ट, यस, हाँ कि ना, हाँ, ठीक है, गुड। इफ आई टेक डेरिवेटिव पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। व्हाट इज स्लोप,
डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। तो याद रखना पी डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस वी डेल्टा पी। करेक्ट? पक्का? श्योर? व्हाट इज स्लोप? डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, तो कितना आ गया? माइनस पी बाय वी, माइनस पी बाय वी। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप है, स्लोप है, स्लोप। ग्राफ से स्लोप पता होना चाहिए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो वाई पे प्रेशर प्लॉट करो और एक्स पे वॉल्यूम, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, दिस इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। हाउ अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस? हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट चलता है कि पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट चलता है? फिर वही P as it is derivative of V raised to gamma plus V raised to gamma as it is derivative of pressure equals to 0. What is derivative of x raised to n? n into x raised to n minus 1. तो यहाँ पे भी gamma into V raised to gamma minus 1 into derivative of V, ऐसा होता है। डेरिवेटिव ऑफ x raised to n जब तुम निकालते हो ना, तो एक्चुअली होता है x raised to n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो बन जाता है 1, इसलिए लिखते नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा। बराबर? तो डेल्टा वी भूलना नहीं, छोड़ दिया डेल्टा वी, छोड़ दिया, गए काम से, छोड़ दिया तो गए। प्लस वी रेज टू गामा डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या था? 0 था ना, 0 इक्वल्स टू, हाँ, इसको राइट हैंड साइड पे ले आया तो क्या बन गया? माइनस। अब ये इधर शिफ्ट करो, इसको उधर शिफ्ट करो, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा वी क्या आएगा? पी गामा वी रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन वी रेज टू गामा विथ माइनस साइन। इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए, ले आए क्या? हाँ कि ना? दिस गोज डाउन, तो क्या बन गया? वैसे तुम्हारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज डेल्टा पी बाई पी, वो तो यही सॉल्व हो गया। तो मुझे थोड़ा आगे जाने से पहले ये स्टेप याद रखना, मेरा इंटेंशन था क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ तो पूरे बता दिया मैंने। यू वांटेड टू फाइंड आउट डेल्टा पी बाई पी, गुड। ये ऊपर गया या तो ये नीचे आया, जैसे भी तुमको करना है वैसा, इसको नीचे ले आओ। तो डेल्टा पी बाई पी इक्वल्स टू माइनस गामा डेल्टा वी, वी रेज टू गामा, वी रेज टू माइनस गामा प्लस 1। ये माइनस गामा प्लस 1 कहाँ से, समझा क्या? समझा? न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर में आएगा तो जो पावर है वो क्या हो जाएगा? माइनस। डेल्टा पी बाई पी इक्वल्स टू माइनस गामा डेल्टा वी बाई वी गामा माइनस गामा प्लस 1। गामा 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 गामा, अरे जोर से बोलो, कैंसल, तो क्या बचा? क्या बचा? माइनस गामा डेल्टा वी बाई वी, माइनस गामा डेल्टा वी बाई वी, ऑप्शन नंबर सी। 37 का आंसर तो सी आएगा, वो तो सॉल्व हो गया हमारा, हो गया बराबर। गुड, सॉल्यूशन दिया नहीं है उसमें बुक में, ऐसा है जहाँ पे अटक जाए वो सॉल्यूशन गायब कर देते हैं, तो तुमको तो पता होना चाहिए अब। दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग यू कि हर बार तुमको सब कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑनलाइन भी नहीं है। तो आंसर आ गया ना अपना? आंसर कितना है तुम्हारा? ये इतना आंसर है ना, इतना आंसर। एडियाबैटिक हुआ था क्या? यस। ये आंसर आ गया, यस, लेकिन इतना कर ही लिया तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। व्हाट इज स्लोप? डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ इसको, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी ये स्लोप है, इसको उधर ले जाओ, ले गए क्या? क्या वही माइनस साइन को अंदर ले गए, और ये कौन है? ये स्लोप है, किसका स्लोप है? किसका है? एडियाबैटिक। और माइनस पी बाई वी किसका स्लोप था? आइसोथर्मल। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और आपको पता है गामा की वैल्यू 1 से छोटी होती ही नहीं है, बड़ी होती है। 1.66 फॉर मोनोएटॉमिक, 1.4 फॉर रिजिड एटॉमिक, 1.2 फॉर नॉन रिजिड। तो इसका मतलब एडियाबैटिक का जो स्लोप आएगा वो आइसोथर्मल का स्लोप इनटू अ नंबर ग्रेटर देन 1। तो स्लोप किसका बड़ा है? एडियाबैटिक। किसका बड़ा है?
तो एक तीर में दो निशाने, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी जितना क्वेश्चन मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 37 उसका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है। चलो अगला क्वेश्चन, बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना अगला क्वेश्चन अभी, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, सिंपल सा क्वेश्चन है अभी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाउ मेनी टाइम्स अ डायटोमिक गैस शुड बी एक्सपांडेड, हाउ मेनी टाइम्स अ डायटोमिक गैस शुड बी एक्सपांडेड, मतलब बेसिकली आपको पूछा है व्हाट इज V2 by V1, रेशियो V2 by V1, बट should be expanded adiabatically so as to reduce the root mean square velocity to half. root mean square velocity, मैं velocity को c से डिनोट करूंगा, तो c2 ये c1 by 2 होने के लिए हमको V2 by V1 का रेशियो कितना करना पड़ेगा। How many times a gas has to be expanded adiabatically so that the root mean square velocity becomes half. अभी आपको सिर्फ कनेक्शन देखना है, हाउ टू कनेक्ट वॉल्यूम विथ स्पीड। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का कनेक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का कैसा कनेक्शन है, टीवी रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट T1 V1 T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1, ये कनेक्शन है। बट वेट, एक काम करता हूँ मैं फिलहाल ना पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, इक्वेशन नंबर 1। बट डू यू नो CRMS इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT by M, पता होगा तो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। इफ आई स्क्वायर दिस, CRMS का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, T इज प्रोपोर्शनल टू CRMS स्क्वायर, और साथ में कौन है, V रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। सही हो गया, पक्का। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, C1 स्क्वायर V रेज टू गामा माइनस 1 और C2 स्क्वायर V2 रेज टू गामा माइनस 1, लिख सकते हैं ना ऐसा, हाँ कि ना, हाँ। तो हमको V2 by V1 चाहिए, तो C1 by C2 का स्क्वायर, इसको इधर लाया तो V2 by V1 बोल रेज टू गामा माइनस 1, लेकिन C1 by C2 कितना है, कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर, V2 by V1, गैस कौन सा था, कौन सा था, डायटोमिक गैस का गामा क्या होता है, 5/3 नहीं होता है, 7/5 माइनस 1, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, और V2 by V1 इक्वल्स टू 7/5 माइनस 1 कितना होता है, 2/5, 2/5। तो इसको भी ना काम करेंगे ना, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसा 2/2। ठीक है, क्यों लिखेंगे बताता हूँ। अगर तुमको यहाँ पर 2/5 नहीं चाहिए तो इधर 5/2 लिखना पड़ेगा, उधर 2/5 नहीं चाहिए ना, तो इधर 5/2, क्योंकि हम लोगों ने 5/2 का रूट ले लिया ये, हाँ। तो ऐसा होता है, वो इधर से 2/5 हटाना तो इधर 5/2 लिखना पड़ेगा, लिख लिया गया, ये कैंसिल हो गया, क्या 2 यस, तो क्या बचा 2/5। आपको पता है 2/5 कितना होता है, पता है कितना होता है, 32। तो आंसर कितना आएगा, 32। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40, दोनों ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो वैसे ये ऐसे ही हो जाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। Pressure temperature relation for an ideal gas undergoing adiabatic change is, remember
Do you remember? You don't remember. PV raised to gamma equals to constant. TV raised to gamma minus 1 equals to constant. और if you remember, बताया था मैंने, याद ही नहीं रहता ना आप लोगों को। चलो वापस बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको रिलेशन P और T का पूछा, किसका? तो V नहीं चाहिए, एग्री टू दिस, V नहीं चाहिए, तो PV इक्वल्स टू NRT पता है क्या? तो V इक्वल्स टू NRT बाई P लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? यस। तो P NRT बाई P रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं क्या? यस। सो P इक्वल्स टू NR रेज टू गामा T रेज टू गामा अपॉन P रेज टू गामा लिख सकते हैं क्या? यस। ये कांस्टेंट को यहाँ ला सकते हैं क्या? यस। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट नया कांस्टेंट होता है क्या? यस। और ये P रेज टू गामा को ऊपर ले गए क्या? यस। तो ये P रेज टू 1 माइनस गामा T रेज टू गामा हो गया क्या? यस। तो पहले देख लो वो है क्या? है क्या वो? इधर है क्या? नहीं है, नहीं है ना। 1 माइनस गामा था, इधर क्या लिखा है? गामा माइनस 1, तो वो नहीं है। तो अभी अगर मुझे P का पावर 1 चाहिए, जैसे अगर P स्क्वायर है और पावर 1 चाहिए तो क्या करते हो? स्क्वायर रूट। P का पावर 3 है और 1 चाहिए तो क्या करते हो? क्यूब रूट। यहाँ पे P का पावर क्या है? तो फिर कौन सा रूट? 1 माइनस गामा रूट। 1 माइनस गामा रूट में तुम बेसिकली करते क्या हो? सारे के सारे टर्म्स को इंडेक्स में 1 अपॉन 1 माइनस गामा लिखते हो, सारे टर्म्स को, जितने भी है उतने टर्म्स। और कांस्टेंट रेज टू एनीथिंग इज अ कांस्टेंट लिखेंगे क्या? नहीं। 1 माइनस गामा कैंसिल हो गया क्या? यस। ऐसा आया क्या? यस। देखो तो जरा, देखो दिख रहा है क्या? आई कैन सी, डू यू सी? ऑप्शन नंबर डी। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड सेक्शन। इन एडियाबैटिक एक्सपांशन में सबसे पहले एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ? क्यू, मतलब हीट। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सही है, करेक्ट। और एडियाबैटिक एक्सपांशन बोला है, क्या बोला है? क्या बोला है? एक्सपांशन। क्या बोला है? एक्सपांशन। रिमेंबर, हाँ, एक्सपांशन बोला है। क्यू की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, बराबर, सही है। हाँ, तो व्हाट इज डब्ल्यू? माइनस डेल्टा यू। व्हाट इज डब्ल्यू? और अगर वर्क डन बाय द गैस है, खुद सोचो, बाहर से तो हीट नहीं आ रहा लेकिन एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो गैस खुद का एनर्जी यूज करके कर रहा होगा कि नहीं? बाहर से तो नहीं मिल रहा ना, तो खुद का यूज किया कि नहीं? है ना, पक्का। आप भी पेरेंट्स के पास गए, पापा पापा 100 रुपये दे दो, मेरे को चॉकलेट खाना है, नहीं दिया, तो तुमने कहा ठीक है मेरे पास 500 पड़ा है, मैं यूज कर लेता हूँ, तो तुम्हारा पैसा कम हुआ कि नहीं? गैस को बाहर से कुछ मिला क्या? नहीं, लेकिन एक्सपांशन हुआ क्या? यस। तो ये जो एक्सपांशन में वर्क डन हुआ उसके लिए एनर्जी गैस ने खुद का यूज किया, तो उसका एनर्जी कम हुआ कि नहीं? हाँ, आप क्वेश्चन पढ़ लिया, अब बताओ। डेल्टा यू इज नेगेटिव, तो नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी।